अगर आपको लव स्टोरी फ़िल्में पसंद हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की कुछ ऐसी बेहतरीन लव स्टोरी फ़िल्में जिसको देखने के बाद आपका मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपने यह फ़िल्में देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, यह तीनों फ़िल्में आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। इस लिस्ट की जो पहली फ़िल्म है उसका नाम है डेयरिंग बाज आशिक। अगर इसकी बात करें अभिनेताओं की तो इसमें धनुष, श्रेया सरन और ध्यान ने एक्टिंग की है। और इस फ़िल्म की शुरुआत होती है श्रेया सरन के साथ। श्रेया सरन समुद्र के किनारे बैठी हुई है, कोई डायरी पे कुछ कविता लिखा है, उसको वह पढ़ती है। वो डायरी उसकी नहीं है, किसी और की है। और उस कविता में एक प्रश्न पूछा जाता है, वह उसका जवाब देती है और समुद्र में घूमने निकल जाती है। इसी घूमने के दौरान उसकी जो है कि पायल समंदर में गिर जाती है। तभी तक दिखाई देता कि एक तेज़ी से दौड़ता हुआ लड़का समंदर में कूदता है और वह गायब हो जाता है। वह कौन कूदता है यह पता नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है और आ जाती है कॉलेज में, जहाँ श्रेया सरन पढ़ाई करती है। तो कॉलेज में उसका एक अमीर दोस्त है जो ध्यान ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया है, वह श्रेया सरन से प्यार करता है और श्रेया सरन को धमकी देता है कि अगर वह उससे प्यार नहीं करेगी तो वह अपनी जान दे देगा। श्रेया सरन कि वो लगता है कि उसको, श्रेया सरन को, कि उसकी वजह से एक लड़का पहले ही समंदर में डूबकर अपनी जान दे चुका है, इसलिए वह यह नहीं चाहती है कि उसकी वजह से कोई और जान दे। तो वह उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। यह देखकर उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का जिसका रोल किया है धनुष ने, वह भी श्रेया सरन को आई लव यू बोल देता है। श्रेया सरन उससे भी प्यार नहीं करती है, तो वह इसकी पहले से गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। तो अब धनुष क्या करता है कि श्रेया सरन को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए, अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए क्या करता है, यह जानने के लिए आपको फ़िल्म देखनी होगी। और यह भी कि श्रेया सरन किसको चूज करती है, धनुष को या ध्यान को। यह काफ़ी बेहतरीन फ़िल्म है, आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अगर इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 2 पे मैं फ़िल्म रखूँगा रखवाला नंबर 1 की। अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो मुख्य भूमिका में यहाँ पे भी धनुष हैं और जेनेलिया डिसूजा हैं। अगर इस कहानी की बात करें तो धनुष एक ऐसा लड़का होता है जो अपने दोस्त की प्रेमिका को किडनैप करता है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर रहे होते हैं। इसी किडनैपिंग के दौरान गलती से उसके दोस्त की प्रेमिका की जगह जेलेनिया जो होती है किडनैप हो जाती है। जब धनुष को यह बात पता चलती है तो वह बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन इसके उलट जेनेलिया जो होती है काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और कराना चाहते थे, वह घर से भागना ही चाहती थी। तो इस तरीके से धनुष ने उसकी इस भागम भाग में मदद ही की होती है। और इस तरीके से कुछ रास्ते में चलते चलते धनुष और जेनेलिया से प्यार भी हो जाता है। आगे धनुष उसके घर वालों को कन्विंस कर पाता है या नहीं, यह ही इस फिल्म की मुख्य बात है। और इस लिस्ट में जो नंबर 3 की फ़िल्म है उसका नाम है फिर आया दीवाना। फिर आया दीवाना की अगर बात करें तो इसमें भी मुख्य भूमिका निभाई है धनुष ने, और इसके अलावा इसमें नयनतारा है। अगर इस फिल्म की बात करें तो धनुष जो होता है नयनतारा को देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार करने लगता है, और उसके प्यार को पाने के लिए वह उस कॉरपोरेट कंपनी में काम करना शुरू कर देता है जहां पे नयनतारा भी काम करती है। एक बार की बात है, धनुष और नयनतारा को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, जहां पर धनुष नयनतारा से अपने प्यार का इकरार करता है। तो बदले में नयनतारा उसकी शिकायत वहां के पुलिस अधिकारियों से कर देती है कि यह लड़का उसे हरेस कर रहा है। इस तरीके से धनुष के प्यार का दुख भरा अंत होता है। इधर धनुष जब घर आता है तो उसके पिता एक्सपायर हो चुके होते हैं। इस दुख की घड़ी में उसके साथ उसका दोस्त होता है जिसकी शादी पड़ी हुई है और वह गांव जा रहा है। तो वह धनुष से कहता है कि चलो मेरे साथ गांव चलते हैं, वहां पे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। धनुष जब ट्रेन में बैठता है तो पता चलता है कि वह जिस लड़की से प्यार करता था उसी लड़की से उसके दोस्त की शादी होने वाली होती है। तो धनुष उसी ट्रेन से वापस उतरना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त कहता नहीं चलो। उसके दोस्त को पता नहीं होता है कि यह वही लड़की है जिससे यह प्यार करता था। आगे की कहानी गांव में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे धनुष को एक लड़की मिलती है जो उस लड़के की कजिन होती है, वह धनुष से प्यार करने लगती है। अब इसमें कहानी में यह मुख्य बात है कि क्या धनुष फिर से नयनतारा के प्रति अपने प्यार
को जगा पाएगा या नयनतारा की शादी उसके दोस्त से हो जाएगी, यह जानने के लिए आपको यह फ़िल्म देखनी होगी। काफ़ी बेहतरीन फ़िल्म। अगर आपको हमारा रिकमेंडेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।